हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आईडीबीआई बैंक जूनियर असिस्टेंट मैनेजर जेएएम ग्रेड ओ 2026 का जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपका जारी हो चुका है, जिसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन यहां पर कर सकते हैं। कैसे आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। और इससे रिलेटेड जानकारी या एडवर्टाइजमेंट या अप्लाई ऑनलाइन का लिंक आपको आईडीबीआई बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा। साथ में फ्रेंड्स, आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasa.com पर जाकर भी डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को आपको मिल जाता है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट, इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो वैकेंसीज हैं वो आपको जोन या स्टेट वाइज यहाँ पर देखने को मिल जाती है। साथ में उस जोन की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको देखने को मिल जाएगी और टेंटेटिव वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाती हैं। तो टोटल यहाँ पर फ्रेंड्स जो वैकेंसीज हैं वो आपकी 1100 पोस्ट आपकी यहाँ पर जारी की गई है। और आप यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को चेक कर सकते हैं, किस जोन में कितनी वैकेंसीज हैं वो आप यहाँ पर चेकआउट कर पाएंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए जो फॉर्म है उसको आपको अप्लाई करने के लिए जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं वो आपको फुलफिल करना जरूरी है। अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो बैचलर डिग्री आपके पास 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। 55% मार्क्स हैं SC ST PH कैटेगरी के लिए। 20 से 25 साल आपका एज क्राइटेरिया रहेगा और 1 मार्च 2026 को ये काउंट किया जाएगा। बाकी फ्रेंड्स जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं इसके नोटिफिकेशन को रीड आउट करके। 8 से 19 मार्च तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे और 12 अप्रैल 2026 को आपका ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं कैसे आपको इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना है, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए आईडीबीआई बैंक का ये ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आप जूनियर असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप रजिस्ट्रेशन टैब पर क्लिक करेंगे। बेसिक जानकारी आपको यहां पर फिल करनी होती है, जिसमें सबसे पहले यहां पर रहेगा आपका नाम। तो आपका फ्रेंड्स पूरा नाम आपको यहां पर एंटर करना है, जिसमें सबसे पहले आप यहां एंटर करेंगे फर्स्ट नेम। अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम एंटर कर सकते हैं, लास्ट नेम है तो आप लास्ट नेम एंटर कर सकते हैं। बाकी आपका फर्स्ट नेम यहां पर देना मैंडेटरी है। इसके बाद फ्रेंड्स नीचे आने पर आपको यहां पर देना होगा आपका मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी। मेल आईडी कैसे देनी है तो मेल आईडी का फर्स्ट पार्ट और यहां से आपको डोमेन सेलेक्ट करना होगा और यहां पर आपको जो कंफर्म करेंगे तो मेल आईडी प्लस डोमेन, आपको पूरी मेल आईडी आपको यहां पर मेंशन करनी है। इसके बाद आप इस सिक्योरिटी कोड को एंटर करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। तो ये 3 चीजें पूछी गई हैं, नाम है, मोबाइल नंबर है, मेल आईडी है। और उसके बाद फ्रेंड्स आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए बेसिक इंफॉर्मेशन जब आपकी कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का आपका ऑप्शन आ जाएगा। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने से पहले सबसे पहले आपको यहां पर मोबाइल नंबर और आपकी मेल आईडी को आपको वेरीफाई करना है। आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक करना होगा। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी, मेल आईडी पर भी आपकी ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको वेरीफाई करनी होगी, तभी आप आगे जो है प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको देखिए यहां पर जो कैप्चा कोड है ये एंटर करने के बाद जब आप सेंड ओटीपी करेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगी। वो ओटीपी डालकर आपको सिंपली यहां से वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के बाद फ्रेंड्स अब आपका जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये यहां पर ओपन हो जाता है। सबसे पहले यहां पर अपलोड करना है आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। अब इसके लिए फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए गाइडलाइंस दी गई है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। तो यहां पर सबसे पहले देखिए आपकी एक फोटो अपलोड होगी जो कि 20 से 50 KB में रहेगी। लेटेस्ट फोटो आपकी होनी चाहिए। इसके बाद आपको लाइव फोटो यहां पर कैप्चर करना है और लाइव फोटो कैप्चर करने के लिए आपको यहां पर फ्रेंड्स देखिए एक ऑप्शन मिलता है कैप्चर फोटोग्राफ का। अगर आपके पास वेब कैमरा है तो आपको सिंपली वेब कैमरा यहां पर डिटेक्ट हो जाएगा, आपकी वेब कैमरा से आप फोटो यहां पर कैप्चर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास वेब कैमरा नहीं है, जो कि ज्यादातर कैंडिडेट के पास नहीं होता है, तो यहां पर एक आपको देखिए QR कोड देखने को मिलता है। आप क्लिक हियर टू स्कैन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद इस QR कोड को आपके मोबाइल से आपको स्कैन करना है और मोबाइल पर जब आप स्कैन कर लेंगे तो आपके सामने फ्रेंड्स से कुछ इस तरह का इंटरफेस यहां पर ओपन हो जाएगा, जिसमें फ्रेंड्स आपको यहां पर एक ऑप्शन मिलता है कैप्चर फोटो का। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका देखिए जो वेब कैमरा है वो ओपन हो जाएगा। आप चाहे तो बैक कैमरा से फोटो कैप्चर कर सकते हैं। आपको यहां पर फ्रंट कैमरा का ऑप्शन भी मिलता है, आप फ्रंट कैमरा यूज कर सकते हैं और आपकी फोटो जो है वो आप यहां से कैप्चर कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स आपकी देखिए जो फोटोग्राफ है जब आप कैप्चर कर लेते हैं आपके मोबाइल से, इसके बाद अब आपको यहां पर इसे कंफर्म कर देना है। इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा। सिग्नेचर फ्रेंड्स आपको यहां पर जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है और इसके लिए भी आपको यहां पर देखिए जो गाइडलाइंस हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं 10 से 20 KB में। ब्लैक पेन से व्हाइट पेपर पर आपको सिग्नेचर यहां पर अपलोड करना है। इसके बाद आप इसे कंफर्म करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको यहां पर फिल करने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका बेसिक डिटेल्स ऑप्शन। तो यहां पर सबसे पहले कैटेगरी ऑप्शन है जनरल, OBC, SC, ST, EWS। आप अपनी कैटेगरी यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं।
इसके बाद आता है पीएच कैटेगरी का ऑप्शन। तो अगर आप पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो ही आप यहां पर यस करेंगे। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आप मेंशन करेंगे, आपकी डिसेबिलिटी परमानेंट है या नहीं है, आपकी पीएच गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, आपका राइटिंग हैंड अफेक्टेड है, आपको स्क्राइब चाहिए नहीं चाहिए, आप यस या नो कर सकते हैं आपकी टाइप ऑफ डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग। अगर आप पीएच कैटेगरी में बिलोंग नहीं करते हैं, सिंपली यहां पर नो कर दीजिएगा, सारे ऑप्शंस आपके डिसेबल हो जाएंगे, इस ऑप्शन पर भी आपको नो करना होगा। इसके बाद आता है स्क्राइब की डिटेल। अगर आप स्क्राइब चाहते हैं तो अपने स्क्राइब की जानकारी आप यहां पर प्रोवाइड कर सकते हैं। 9084 राइट्स के अफेक्टेड हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं। रिलीजन आपका क्या है वो आपको देना होगा। माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, मतलब जैन, सिख, बौद्ध, पारसी, मुसलमान, तो आप यस या नो कर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन मान लीजिए आप हैं तो आप यस कर सकते हैं। आपका पीरियड ऑफ सर्विस आप मंथ में बताएंगे। और यहां पर आपसे पूछता है कि एज ए एक्स सर्विसमैन आपने गवर्नमेंट जॉब के लिए मान लीजिए आपने कोई बेनिफिट ले लिया है, आपने ज्वाइन कर लिया है, नहीं कर लिया है, वो जानकारी आपको देनी है। नहीं तो सिंपली आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद आता है प्लेस, डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल है वो आप प्रोवाइड करेंगे। और उसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल आपको यहां से सेलेक्ट करना होगा, जो कि आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके सामने ये ऑप्शंस आते हैं। आपको फ्रेंड से जो भी यहां पर स्टेट देखने को मिल रहे हैं उसमें से आपका जो भी स्टेट और डोमिसाइल है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद नेशनलिटी है, नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिएगा। नीचे ऑप्शन आता है आपके खिलाफ कोई भी रिपोर्ट वगैरह है या नहीं है, वो आप जानकारी यहां पर दे सकते हैं। स्टेट या यूटी जहां पर अपना एग्जाम सेंटर आप चाहते हैं वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। सेंटर ऑफ एग्जाम आपको सेलेक्ट करना होगा और जोन आपको यहां पर पोस्टिंग के लिए जो चाहिए वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आता है एनी टू आईडी कार्ड डिटेल्स। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, डीएल है, आधार कार्ड है। जो आप अपने अकॉर्डिंग जो ऑप्शंस हैं वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं और दोनों आईडी का आपको यहां पर जो नंबर है वो आपको प्रोवाइड करना होगा। इसके बाद आता है पर्सनल डिटेल्स। सबसे पहले है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट, मंथ एंड ईयर ये आपको सेलेक्ट करना है। आपका एज क्राइटेरिया 1 मार्च 2026 को काउंट होकर आ जाएगा। आपका जेंडर सेलेक्ट कीजिए। जुड़वा भाई बहन है तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको प्रोवाइड करना है। यहां पर आपको आपका फादर नेम और मदर नेम एंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके एड्रेस का रहेगा। तो पूरा एड्रेस आपको यहां पर देना है। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, स्टेट कौन सा है, पिन कोड क्या है, ये बेसिक जानकारी आप दे सकते हैं। अब ये जो एड्रेस है ये है आपका कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस। कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस मतलब प्रेजेंट का एड्रेस। नीचे है परमानेंट एड्रेस जहां के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। अब ये एड्रेस या तो अलग अलग होगा या सेम होगा। सेम है तो आप सेम एज पर क्लिक कीजिएगा, कॉपी हो जाएगा। अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं। चॉइस ऑफ जीएसटी आप जो भी चूज करना चाहें वो आप कर सकते हैं। और उसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस यहां पर देखने को मिलती है। अब नीचे आपको देखने को मिलता है कि ऑप्शन वैलिडेट। अब वैलिडेट का फायदा क्या है कि अगर आपने कोई भी ऑप्शन ब्लैंक छोड़ा होगा तो कुछ इस तरह से आपको यहां पर एरर शो करेगा। जब तक आप इन ऑप्शंस को फिल नहीं कर देंगे और जब आप वेरीफाइड करेंगे और ये वेरीफाइड सक्सेसफुल हो जाता है तो ही आप यहां पर सेव एंड नेक्स्ट करके नेक्स्ट ऑप्शन पर जा सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि जो भी मैंडेटरी ऑप्शंस है वो आपके ब्लैंक नहीं रहेंगे। आपके जितने भी मैंडेटरी ऑप्शंस है वो आप फिल कर पाएंगे और वैलिडेट करने के बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट यहां से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आता है अब आपका क्वालिफिकेशन ऑप्शन, जो कि 1 मार्च 2026 को कंप्लीट हो जाना चाहिए। सबसे पहले यहां पर आपको देना होगा आपके कॉलेज का नाम। तो मैं यहां पर सिर्फ सैंपल लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं। आपका पूरा जो भी कॉलेज का नाम है वो आपको यहां पर देना है। आपका जो यूनिवर्सिटी का नाम है वो आपको पूरा नाम देना होगा। आपकी डिग्री कौन सी है वो आपको यहां पर देखिए ऑप्शंस मिलते हैं, वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ पासिंग क्या है, तो डेट ऑफ पासिंग आपको यहां पर प्रोवाइड करना होगा। आपकी डेट ऑफ पासिंग आप प्रोवाइड कर देंगे। परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है वो आपको यहां पर एंटर कर देना है इस तरह से, और क्लास या ग्रेड आपको सेलेक्ट करना है। अब आपकी जो है डिग्री की डिटेल्स आपको आपकी मार्कशीट या सर्टिफिकेट पर देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद आता है आपके नंबर्स की एंट्री। सबसे पहले यहां पर देखिए ईयर्स के अकॉर्डिंग या सेमेस्टर के अकॉर्डिंग आपका जो भी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर्स की एंट्री करनी है। अब आपसे कहा गया है कि ईयरली मार्कशीट है या कंसोलिडेटेड मार्कशीट अगर आपकी है, ईयरली आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो आपको फ्रेंड्स यहां पर देखिए किसी भी 1 सेमेस्टर में या सेमेस्टर 2 में आप एंट्री कर सकते हैं। बाकी सेकंड ऑप्शंस को आप जो है ब्लैंक ही छोड़ देंगे। आपका फ्रेंड्स यहां पर देखिए सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में अगर आपने डायरेक्टली जो है एंट्री ली है तो आप जो है फर्स्ट ईयर में 0 की ही एंट्री रहने देंगे। तो इस तरह से आपको नंबर्स की एंट्री करनी है। अगर मान लीजिए आपका ईयर सिस्टम है तो आपको यहां पर सबसे पहले देना है आपके मार्क्स ऑब्टेन कितने हैं, और उसके बाद आपको यहां पर टोटल मार्क्स देने होंगे। आप इसको 0 ही रहने देंगे। ऐसे ही सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में आपको नंबर्स की जो है एंट्री यहां पर करने को मिल जाएगी। अगर आपका मान लीजिए जो है सेमेस्टर सिस्टम है तो आप यहां पर सेमेस्टर की एंट्री कर सकते हैं। आपके जितने भी नंबर्स हैं आप इस तरह से अपने नंबर्स की एंट्री कर सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में। जब आप अपने सारे सेमेस्टर की या सारे ईयर्स की जब है नंबर्स को आप यहां पर एंटर कर देंगे तो आपको यहां पर ग्रांड टोटल और टोटल मार्क्स देखने को मिलेंगे।
करेंगे। तो जो टोटल मार्क्स और ग्रांड टोटल्स हैं और आपकी जो परसेंटेज यहाँ पर है वो आपकी सेम होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर ये और ये अलग अलग है तो आपका फॉर्म जो है आगे जो है प्रोसेस नहीं करेगा। इसलिए जो भी आपकी मार्कशीट में नंबर है उसके अकॉर्डिंग ही डाटा को एंटर करें, जितने भी आपके ईयर्स हैं उसके अकॉर्डिंग नंबर्स की एंट्री करें और उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पर जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पीजी डिग्री का है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन का है, कोई है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो डिग्री यहां पर मैंडेटरी है। प्रोफेंसी कंप्यूटर में होनी चाहिए, आप यस करेंगे। आपके क्या तरह की कंप्यूटर नॉलेज है, बेसिक नॉलेज है, कोई कोर्स किया हुआ है आपने, वो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं है तो आप सिंपली यहां पर नो कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए पीईटी का ऑप्शन है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी पीएच कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप पीईटी ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में कंडक्ट जो होगी वो आप यहां पर ले सकते हैं, जो कि प्री एग्जाम ट्रेनिंग होती है। तो आप यहां पर लेना चाहें तो उसे यस कर पाएंगे। लैंग्वेज कौन कौन सी जानते हैं, तो कम से कम एक लैंग्वेज तो आपको यहां पर आनी चाहिए। बाकी आप मल्टीपल लैंग्वेज रीड, राइट और स्पीक कर सकते हैं, वो आप यहां पर लैंग्वेज प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद यहां से वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद सिंपली सेव एंड नेक्स्ट आप यहां से डाटा को कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, नेक्स्ट ऑप्शन फ्रेंड्स आपके प्रीव्यू का है। अगर आपको लगता है कोई गलती हो गई है, बैक जाकर उस गलती को एडिट कर लें, नहीं है तो एग्री करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो प्रोसेस है यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, तो सबसे पहले यहां पर देखिए हम चलते हैं लेफ्ट थंब इंप्रेशन। आपको जो अपलोड करना है व्हाइट पेपर पर ब्लैक या ब्लू पेन से 20 से 50 केबी में आपका रहेगा। इसके बाद डिक्लेरेशन आपको अपलोड करना है, जो कि इंग्लिश में आपको लिखना होगा व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से 50 से 100 केबी का साइज रहेगा। और क्या लिखना है, आई के बाद अपना नाम लिखिए, हेयर बाय डिक्लेयर से रिक्वायर्ड तक सेल्फ एंड राइटिंग में व्हाइट पेपर पर आपको यह मेंशन करना होगा। अब जैसे आप यहां पर फाइल को सेलेक्ट करते हैं, मैं आपको एक डेमो शो कर रहा हूं, इस तरह से आपको यहां पर लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड कर देना है। और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर डिक्लेरेशन में आई के बाद अपना नाम लिखना है, हेयर बाय डिक्लेयर से रिक्वायर्ड तक आपकी सेल्फ एंड राइटिंग में आपको लिखना है व्हाइट पेपर पर ब्लैक पेन से, और उसके बाद इस कैप्चा कोड को डालकर सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका पेमेंट गेटवे। अब पेमेंट करने के लिए सबसे पहले इस क्यूआर कोड को आप यहां पर एंटर करेंगे और इसके बाद आप यहां से सिंपली सबमिट करेंगे और ओके करेंगे। इसके बाद आपका बिल डेस्क ओपन हो जाएगा। आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे कार्ड का ऑप्शन है, कार्ड का यूज कर सकते हैं, नेट बैंकिंग है तो नेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, यूपीआई क्यूआर कोड को से पेमेंट करना चाहें तो आप इस क्यूआर कोड को सेलेक्ट करके आपका जो पेमेंट है वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। जब आपका पेमेंट यहां पर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने आपका देखिए जो होम पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा और इसमें फ्रेंड्स आपको एक ऑप्शन मिलता है लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड जो कि आपकी मेल आईडी पर और आपके मोबाइल पर आपको मिला है वो डालकर आप सबमिट करेंगे और उसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो आप सेव या डाउनलोड करके अपने पास रख लेंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए जो प्रोसेस है आईडीबीआई बैंक में जूनियर असिस्टेंट मैनेजर या आईडीबीआई बैंक जेएएम का ऑनलाइन फॉर्म आप 2026 का कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। बाकी की जानकारी आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स आपको jobrasa.com पर भी जानकारी देखने को मिल जाती है। फॉर्म को अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को चेक जरूर कर लें, उसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करेंगे। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो या अपडेट पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।